अनाथ पायल और जालिम मामी का घर। छोटे से गांव सीतापुर में एक 12 साल की मासूम बच्ची पायल अपनी नानी के साथ रहती थी। उसके माँ बाप का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। तब से उसकी नानी ही उसका सब कुछ बन गई थी। माँ, पिता, दोस्त और दुनिया। पायल हर रोज स्कूल जाती, नानी के साथ खेत में काम करवाती और रात को उनसे कहानियां सुनते हुए सोती। नानी की झुर्रियों भरी मुस्कान ही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन एक दिन नानी अचानक बीमार पड़ी। अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने पायल का हाथ पकड़ते हुए आखिरी सांस ली। उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, पायल को अकेला मत छोड़ना। नानी के देहांत के बाद पायल को उसके चाचा के घर शहर ले जाया गया। वहां उसकी मामी कमला पहले तो बहुत मीठी बोली, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हमने तो पहले ही 3 मुंह पाल रखे हैं, अब एक और बोझ, मामी ने चुपके से चाचा से कहा। पायल को घर का सारा काम सौंप दिया गया, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना। वो अब बच्ची नहीं, एक नौकर बन चुकी थी। चाचा ने कभी कुछ कहा नहीं। काम से लौटते तो थक कर सो जाते और मामी के अत्याचार यूं ही बढ़ते रहे। पायल जब स्कूल जाने की बात करती तो मामी डांट कर कहती, तेरा स्कूल अब यही है, झाड़ू उठा और काम पर लग जा। नन्ही उम्मीद की किरण पायल चुपचाप सब सहती रही, लेकिन नानी की बातें उसके मन में गूंजती रहती। तू कभी हार मत मानना बेटा, पढ़ लिख कर कुछ बनना जरूर। हर रात वह एक पुरानी कॉपी में छुप छुप कर पढ़ाई करती। जब सब सो जाते, मोहल्ले के एक टीचर अंकल को उसकी हालत का अंदाजा हो गया था। वो चोरी छुपे उसे किताबें देते और उसका हौसला बढ़ाते। एक दिन गांव में एक सरकारी टू बी कंटिन्यूड